हेलो मेरे भाइयों, हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। मेरे भाइयों, बीएसएससी सीजीएल के वैकेंसी आ गई है। इसके साथ बीएसएससी में बीएसओ का भी वैकेंसी आया हुआ है। इस वीडियो में हम लोग हर एक चीज को अच्छे से देखेंगे कि किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सी टॉपिक को बार बार पढ़ना है, कौन सी बुक को प्रिफर करना है, कहाँ से करंट आता है, कहाँ से मैथ आता है। मतलब इस वीडियो को देख लिए तो आपको और कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग को जो मैं बुक प्रीफर कर दे रहा हूँ तो बस उसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं मेरे भाई, आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। क्योंकि मैंने खुद 2022 में वैकेंसी आई थी CGL 3, उसमें मेरा रिजल्ट था, प्री था, मेंस था और उसमें मेरा DB भी हुआ था। इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा भी अच्छे से सारी चीज़ें कि किस तरह तैयारी करना है। मेरा रिजल्ट भी देखिएगा, मैंने प्रूफ के साथ आप लोगों को हर एक चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह तैयारी कीजिएगा। तो इस बार आपका प्रीलिम्स भी होगा, मेंस भी होगा और फाइनल सिलेक्शन भी होगा मेरे भाई। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक पॉइंट को कि किस तरह स्ट्रेटजी हम लोग को अपनानी है। BSSC CGL इसका पोस्ट जो है रिलीज कर दिया गया है। टोटल 1481 पोस्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है 1064 है जो ASO का है। और ये जो वैकेंसी है ASO के नाम से ही जानी जाती है। BSSC CGL जो वैकेंसी आती है इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी लड़कों लोगों का है। जो कैंडिडेट रहते हैं उन लोगों का प्रायोरिटी जो होता है वो ASO पर ही रहता है, क्योंकि बहुत ही ये रिपूटेटेड पोस्ट है। और देखिए, इससे पहले हम लोग ने फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं ASO के पोस्ट जैसे ही जो सम्मानित पोस्ट है BSO का, जो 682 पोस्ट आई हुई थी। तो उसकी प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे, मेरे को उम्मीद है ऐसा कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सब चीज़ देखेंगे कि ये फॉर्म किस आधार पर आई है, कितना शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, ठीक है, और क्या आरक्षण में कब सर्टिफिकेट होना चाहिए, कब का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर से ग्रेजुएशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा या कब का होगा, DB टाइम क्या दिक्कत होगा, प्रोविजनल आप लोगों का लगेगा नहीं लगेगा, सिलेक्शन वाला हर एक स्ट्रेटजी को अपनाएंगे। और जो BSSC CGL 3 में मेरा रिजल्ट कहाँ तक पहुँचा था, DB मैं कराया था तो आउट हुआ या क्या हुआ, सब चीज़ें आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और उसके साथ स्टडी बताऊंगा कि मैथ, रीजनिंग, GK, जीएस और करंट अफेयर पर और आप अपनी पकड़ किस तरह बनाएंगे, ठीक है ना, और कौन सी बुक और कौन सी स्ट्रेटजी को अपना कर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग इस वैकेंसी को निकाल सकते हैं। कौन से टीचर से आप लोग अच्छे से पढ़ें, कौन सी रीजनिंग का टीचर से अच्छे से पढ़ें, GK GS के लिए आपको क्या करना है, सब चीज़ इस वीडियो में आप लोगों को बताई गई है। बस अच्छे से देखना है मेरे भाई। तो देखिए, ये जो वैकेंसी है इसमें देखिए ASO का जो पोस्ट है, जिसको फुल फॉर्म में हिंदी में सहायक शाखा पदाधिकारी कहा जाता है, लेवल 7 का पोस्ट है, बहुत ही रिपोर्टेड पोस्ट है मेरे भाई। और इसके साथ देखिए योजना सहायक, ये भी बहुत अच्छा पोस्ट है। इसके लिए आप लोगों को केवल किसी भी स्ट्रीम से आप लोगों को ग्रेजुएट होना है, बस आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये सारे जो पोस्ट है इनके लिए आप लोग के अलग अलग कैटेगरी दिया हुआ है। इसमें देखिए आप लोग कणीय सांख्यिकी सहायक में लेवल 7 के भी पोस्ट है। इसके लिए आप लोग को अर्थशास्त्र और वाणिज्य अथवा सांख्यिकी में स्नातक होना चाहिए। उसके साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर में आप लोग को IT विभाग से होना चाहिए, BCA या BSc होना चाहिए, ठीक है ना, BTech वगैरह, ठीक है। और उसके साथ देखिए अंकेक्षक में जो निदेशालय वित्त मंत्रालय में है, इसके लिए कोई भी कैंडिडेट वैसा कैंडिडेट भर सकता है जिसका कंपलसरी में या ऑनर्स सब्जेक्ट में वाणिज्य हो, अर्थशास्त्र हो, सांख्यिकी हो अथवा गणित हो, कोई भी भर सकता है, ठीक है ना। तो ये भी पोस्ट जो है ऑलमोस्ट सभी के लिए ही है। कुछ जो कैंडिडेट है इससे छूट जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसमें जो ये सारे सब्जेक्ट बताया गया है ये ऑनर्स में नहीं भी रहेंगे तो कंपलसरी सब्जेक्ट में भी रहेंगे, तो आप लोग का फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि वैकेंसी कितनी है। सहायक प्रशाखा अधिकारी जो है इसकी जो पोस्ट है देखिए कितनी है, 1064 है, ठीक है, जो कि बहुत ही सम्मानित पोस्ट है मेरे भाई, ठीक है। और इसके बाद योजना सहायक है कितना, 88 पोस्ट है टोटल, ठीक है। सब लोग आप अपने अपने कैटेगरी में देख सकते हैं, ठीक है। और आगे देखिए कि कणीय
सांख्यिकी सहायक का कितना पोस्ट है, 5 पोस्ट है। डाटा एंट्री का 1 है। अंकेक्षक का जो अंकेक्षक निदेशालय वित्त विभाग बिहार पटना में 125 है। और अंकेक्षक सहायक समिति कितना है, 198 है। टोटल कितना पोस्ट है, टोटल पोस्ट 1481 है। वैकेंसी तो आने वाली थी ज़्यादा, सब लोगों का यही डिमांड था कि वैकेंसी जो है वो कम से कम 4000 आए। चुनाव का वैकेंसी था और बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारे टीचर लोग, बहुत सारे मीडिया वाले हाला भी कर रखे थे कि वैकेंसी जो है बहुत बड़ा आने वाली है, क्योंकि इस बार चुनाव है। बहुत सारे अदर विभागों से वैकेंसी को जोड़कर और इस बार वैकेंसी दी जाएगी, लेकिन वैकेंसी उतना आई नहीं जितना एक्सपेक्ट किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रिजर्वेशन के बारे में। तो देखिए मेरे भाई, सबसे ज़्यादा बिहार में नौकरी के लिए प्रॉब्लम सर्टिफिकेट, जो जाति सर्टिफिकेट होता है उसी में होता है। EWS, EBC और BC सर्टिफिकेट जो होता है उसी में होता है कब का होना चाहिए। तो मेरे भाई देखिए, इसमें साफ साफ लिख दिया है, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साफ साफ मेरे भाई लिख दिया है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप समक्ष प्राधिकार से निर्मित प्रमाण पत्र भौतिक रूप में उपलब्ध होना अनिवार्य है। मतलब आप अभी फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपके हाथ में EBC, EWS और BC सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, जब तक फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट नहीं ख़त्म हो जाता है तब तक आप सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं और उसको ही प्रस्तुत करना है जब आपका DV होगा तो। ठीक है, और इसमें आप लोगों को और एक बात बता दूं मेरे भाई, जो इसमें ये कहा गया है आरक्षण के बारे में, मैंने अच्छे से पढ़ा है तो आप लोगों को निचोड़ बताता हूँ कि मेरे भाई देखिए, यदि आप लोग अदर स्टेट से हैं तो आप लोग को UR में काउंट किया जाएगा। और जो भी बिहार का कैंडिडेट हैं और आप लोग DV के टाइम आप लोग अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो मेरे भाई आप लोग को UR में डाल दिया जाएगा। और ध्यान में ये भी रखना है कि मेरे भाई, जब आप लोग DV के टाइम में आप अपने कैटेगरी का, जैसे BC कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, EWS से और EBC से और SC ST से किसी से भी, तो आप लोगों को आप लोग जब प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे अपने कैटेगरी का, जब DV आपको जब UR में डालेगा तो उस टाइम आप लोगों का केवल मेंस का मार्क्स UR की कैटेगरी आधार पर नहीं देखेगा, आपका प्री का भी जो मार्क्स है ना उसको देखेगा कि आप प्री में, आप तो फॉर्म अप्लाई करते टाइम EBC डाल दिए हैं फॉर्म अप्लाई करते टाइम, लेकिन रिजल्ट जो आया है आपका EBC का आधार पर आया है। अब DV के टाइम आपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट जाति का नहीं दिखाया अपने कैटेगरी का, EBC का, तो आप लोगों का जो मार्क्स जो है ना प्री का भी चेक करेगा कि प्री का मार्क्स जो है आप सच में जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई किए हैं कि नहीं। यदि आप जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप लोग को वहीं पर छांट देगा, मेंस का आप लोगों को मार्क्स को ना काउंट करेगा और ना आपका मेरिट बनेगा। ये प्रक्रिया उस टाइम नहीं होगी, ये प्रक्रिया जब आप सबमिट करेंगे डॉक्यूमेंट, तो जब स्क्रूटनी होती है ना उस टाइम आप लोग को ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा अभी से ही। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट है मेरे भाई, क्यों ग्रेजुएशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट ज़रूरी है। हमने जब DV कराया था तो क्या ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगा था DV के टाइम? तो मेरे भाई आप लोग को मैं बता दूं कि अभी देखिए आप लोगों के पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो आप लोग सर्टिफिकेट में प्रोविजनल डाल दीजिएगा, या आप लोगों के पास मार्कशीट है तो मार्कशीट भी डाल सकते हैं। और मार्कशीट और प्रोविजनल अलग अलग ऑप्शन आएगा फॉर्म अप्लाई होते टाइम, तो आप लोग एक जगह पर प्रोविजनल डालिएगा। प्रोविजनल बनवाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 2 दिनों में बन जाता है। ठीक है, और अभी से ही आप लोग ग्रेजुएशन का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है इसको बनवाने के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि इसको बनाने में, ये जो ग्रेजुएशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट है इसको बनने में यदि आपके पास नहीं है तो बनने में कम से कम 5 से 6 मंथ लग जाता है, क्योंकि हमारे बिहार में जो भी सिस्टम है यूनिवर्सिटी का बहुत स्लो है, काम ही नहीं होता है। यदि आप लोगों का पहचान रहेगा, लगाव रहेगा बड़े बड़े सम्मानित व्यक्तियों से, सम्मानित हो या असम्मानित,
व्यक्तियों से लगाव रहेगा तो आपका सर्टिफिकेट जल्दी बन सकता है। तो पहले से बनवा रखा हूँ तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब देखिए सिलेक्शन वाली स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, किस तरह आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। और मेरे भाई आप लोग जो है इस वीडियो को थोड़ा लंबा होने दीजिएगा, क्योंकि मेरे भाई आप लोग को अच्छे से समझाया गया है तो आप लोग थोड़ा बोरिंग फील मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को हर एक चीज़ को अच्छे से समझाया गया, कौन सा टीचर से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब चीज़। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को मेरे बारे में जानना भी ज़रूरी है कि मैंने क्यों इतना स्ट्रेटजी आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरा भी तो कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना। तो देखिए मैं मेरे भाई 2022 में वैकेंसी आई थी CGL 3, उसमें मेरा भाई देखिए सब चीज़ में निकला था, प्री भी निकला था। ये मेंस का एडमिट कार्ड है, देखिए ये मेंस का एडमिट कार्ड है, ठीक है। इसका मतलब मैं प्री पहले क्वालिफाई हूँ, उसके बाद मेंस का मेरे एडमिट कार्ड मिला। तो मेंस का आप लोग रोल नंबर देख लीजिए 302707 है, ये मैं हूँ, ठीक है। मेरा नाम रंजीत कुमार है, मैं BC कैटेगरी से बिलोंग्स करता हूँ, ठीक है। और देखिए मैं अपना सिग्नेचर वगैरह को हाइड कर दिया हूँ, ठीक है। और मैं अपना फादर्स नेम, देखिए फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ को भी हाइड कर दिया हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो गलत यूज़ करने लगते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं हमारे समाज में, ठीक है ना, असामाजिक तत्व है, ठीक है, इसलिए हाइड कर दिया गया है। तो देखिए इसमें मेरा एग्ज़ाम कहाँ था, पटना कॉलेज स्कूल दरियापुर में कादम कुआं में था उस टाइम मेरा एग्ज़ाम, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये मेरा मेंस का एडमिट कार्ड, ठीक है। आप लोग रोल नंबर मिला लीजिए 302707। अब आपको दिखाते हैं जो मेरा DB हुआ था उस टाइम का, ठीक है। देखिए ये है कर्मचारी चयन आयोग का जो लेटर आया था, ठीक है। इसमें देखिए ये जो स्क्रूटनी के लिए आप हमको बुलाया गया था, बहुत सारे कैंडिडेट लोगों को बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आप लोग देख लीजिए वहीं इसमें बहुत सारे कैंडिडेट लोगों का रोल नंबर है, इसमें मेरा भी रोल नंबर है, देखिए कितना है 302707। देखिए ये मेरा एक दोस्त है, ये उसका रोल नंबर था तो हम लोग उसको घेर दिए थे, ठीक है। 302707 यहाँ पर मेरा रोल नंबर है, देखिए 302707। अब से आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर 302707, ठीक है। इसमें कोई भी एडिटिंग फिटिंग नहीं है, आप लोग ये मत समझिएगा मैं यूट्यूब पर दिखा रहा हूँ और अच्छे से दिखा रहा हूँ, तो आप लोग ये कुछ भी इसमें गलत भावना नहीं रखना है, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी, स्टडी क्या, देखिए 150 टोटल क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन को आप लोगों को 4 मार्क्स मिलता है और टोटल 600 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन गलती कीजिएगा आप लोग को -1 मार्क्स मिलता है, मतलब कि नेगेटिव मार्क जो है 1/4 रहता है। कितना नेगेटिव मार्क जो है वो 1/4 आता है, ठीक है। अब देखिए इसमें आप लोगों का मैथ और साइंस का एक अलग टॉपिक बनता है, जिसमें मैथ और साइंस से 50 क्वेश्चन मिलता है, 50 क्वेश्चन बनता है, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन बनता है और GK और करंट अफेयर मिला के आप लोगों को 50 क्वेश्चन बनता है, ठीक है मेरे भाई। इसका मतलब देखिए इसमें आप लोगों का 25 साइंस आता है, इसमें 25 साइंस आता है और 25 आप लोगों का मैथ आता है और रीजनिंग हो गया 50। इसका मतलब मैथ और रीजनिंग मिला के देखिए, मैथ और प्लस रीजनिंग मिलाकर 75 क्वेश्चन हो गया, मतलब मैथ रीजनिंग का मिला के 75 क्वेश्चन और GK GS और करंट अफेयर मिला के जिसमें साइंस भी रहेगा 75 क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा। मतलब मैथ रीजनिंग का 50-50%, मैथ रीजनिंग और GK GS करंट अफेयर साइंस का 50-50% आप लोग का वेटेज है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मेरे भाई कि मैथ को किस तरह पढ़ा जाए कि आप लोग का एक भी क्वेश्चन गलती ना हो। तो देखिए आप लोग को सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करना है, अर्थमेटिक पर। मैथ में आप लोग को अर्थमेटिक टॉपिक पर फोकस करना है, केवल अर्थमेटिक पर, जिसमें लाभ हानि, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, HCF LCM, नंबर सिस्टम और जितना भी टॉपिक है अनुपात से अनुपात, ठीक है ना। तो अर्थमेटिक का हर एक टॉपिक को कवर करना है। कौन से बुक से, बस आपको ले लेना है एक सामान्य सा नॉर्मल सा बुक है, ये RS अग्रवाल का अंक गणित, नवीन अंक गणित, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है मेरे भाई। RS अग्रवाल जो बुक है ये BSSC CGL के लिए या BSSC +2 के लिए, ठीक है, और दरोगा के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। तो ये बुक आपका हो गया मैथ का। मैथ के लिए आप लोग को टीचर का भी मैं नाम बताऊंगा, कौन सा टीचर को
यूट्यूब पर पढ़ना है फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पर आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा और इसको वहाँ से प्रैक्टिस करना है। जो भी आप टॉपिक पढ़ लेंगे उसी टॉपिक को इस बुक से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, मार्केट से जाकर बुक इसको खरीद लेंगे, ठीक है। अब देखिए साइंस के लिए आप लोग लुसेंट जो सामान्य ज्ञान बुक है, इसी के अंदर में साइंस दिया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बस इसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है। सामान्य ज्ञान का जो बुक है ये लुसेंट का, इसको बहुत ही वेटेज देना है हमारे BSSC CGL की एग्ज़ाम में, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है साइंस को, हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करना है BSSC CGL के एग्ज़ाम में, ठीक है। अब देखिए हमारा रीजनिंग के लिए मेरे भाई आप लोग को क्या करना है, परफेक्ट रीजनिंग आता है दीपक सर का, ठीक है। देखिए परफेक्ट रीजनिंग है दीपक सर का, ये वेरी इंपॉर्टेंट बुक है मेरे भाई। आप लोग को मैं टीचर बताऊँगा, जो टीचर बताऊँगा उस टीचर से पढ़ के आप लोग को इस बुक से आप लोग को बार बार प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। यदि आप लोग पढ़ चुके हैं किसी टीचर से, आप लोग का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग इन सारी बुकों से डेली प्रैक्टिस कीजिए। हर एक टॉपिक को 1 दिन 2 दिन पर कंप्लीट कीजिए, जितना हो सकता है जितना जल्दी आप लोग कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो ये बुक रहा रीजनिंग के लिए। जीके और करेंट अफेयर का वेटेज कितना है, 50 है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, लुसेंट बुक को जितना हो सके अच्छे से पढ़िए। इसमें हिस्ट्री, भूगोल, पॉलिटी, अर्थशास्त्र या विविध से लेके खेल वगैरह, कंप्यूटर वगैरह सबको अच्छे से पढ़ना है, मतलब कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। मैं भाई रिजल्ट लाया हूँ, मैं DV तक पहुँचा हूँ, तो मेरे भाई मेरे को मालूम है कि किस तरह रिजल्ट आता है। बस एक क्वेश्चन मेरा गलती नहीं होता तो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाता, ASO के पोस्ट मिल जाती। मेरा रैंक 1500 थी, मैं BC कैटेगरी से बिलोंग्स करता हूं, जिसके कारण मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। रैंक जो है हमारा कैटेगरी में 1480 तक का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मेरा 1500 तक रैंक था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ मेरे भाई। जो वहीं AC कैटेगरी का जो कैंडिडेट थे उन लोगों का सिलेक्शन जो है ये 5200 तक के कैंडिडेट का हुआ है। BSSC जो 3 का पोस्ट आया था उसमें, ठीक है। तो लुसेंट बुक का महत्व देखिए बहुत ही है। और इसके साथ जब आप लोग का ये कंप्लीट हो जाता है तो आप लोगों को ये देखिए BPSC का घटना चक्र है, इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। यदि आप लोग को इसको कंप्लीट नहीं करता है तो आप लोग सब्जेक्ट वाइज घटना चक्र है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। GK GS का काम खत्म हो जाएगा। और करेंट अफेयर के लिए ये स्पीडी का करेंट अफेयर, एडुटेरिया का करेंट अफेयर, दोनों में से किसी एक बुक को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, हर एक टॉपिक को, ठीक है। तो आप लोग का ये भी काम हो जाएगा, ठीक है। और जब आप लोग का हर एक टॉपिक अच्छे से कवर हो जाता है, कोई भी टॉपिक आप लोग का छूटता नहीं है, तो आप लोग को पर डे आप लोग का क्या करना है, एक सेट लगाना है। मार्केट में बहुत सारी सेट अभी आप लोग देखिएंगे तो आ जाएगी तुरंत ही, 10 दिनों के अंदर में आप लोगों को मार्केट से हर एक कंपनी का सेट आप लोगों को मिल जाएगा। तो सेट में आप लोगों को मैं बता दूं, प्लेटफार्म का सेट अच्छा रहता है, एडुटेरिया का सेट अच्छा रहता है। तो प्लेटफार्म और एडुटेरिया, ठीक है, एडुटेरिया, इन दोनों सेटों को अच्छे से पढ़ना है, इसका डिस्कशंस को अच्छे से कंप्लीट करना है। और जाके जब ये सेट कंप्लीट हो जाएंगे तब आप दूसरा मार्केट से कोई भी सेट को खरीदिएगा। अब देखिए मैथ और रीजनिंग का बेस्ट टीचर मैं बता रहा हूँ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आप लोग इन टीचरों का प्ले लिस्ट ढूंढेंगे तो आप लोग का हर एक सब्जेक्ट का आप लोग का प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, मैथ के लिए आप लोग को बता दूं, मैथ के लिए सर्च करना है मैथ्स विथ पवन राव। ये बहुत ही फेमस और बहुत ही नामी टीचर हैं, बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं। तो आप लोग पवन राव सर से आप लोग मैथ का टॉपिक को कवर कर लीजिएगा, हर एक टॉपिक को, केवल अर्थमेटिक को। कहीं आप नहीं पढ़े हैं तो आप कहीं पर पढ़े हैं अच्छे से या पढ़ रहे हैं तो आप लोग को जो बुक बताया गया है, ये RS अग्रवाल का बुक को मैथ के लिए आप लोग इस बुक से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा, इस बुक का हर एक अर्थमेटिक को टॉपिक को, ठीक है। और रीजनिंग के लिए आप लोग यदि कहीं से पढ़े हुए हैं तो आप लोग इस बुक से हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और यदि नहीं पढ़े हैं तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा प्रियाल यादव रीजनिंग, या आप लोग देखिए इनका चैनल का नाम क्या है, प्रियाल मैम रीजनिंग, आप लोग सर्च कीजिएगा। इनका भी बहुत ही अच्छे कलेक्शन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही मूल्यवान मेरे भाई प्ले लिस्ट बना कर रखी है मैडम। ये बैंक मैनेजर है, ठीक है ना, अभी
कोई बैंक में है, ठीक है ना, ये मैडम बहुत ही अच्छा पढ़ाती है। मेरे को भी कभी कभी डाउट होता है, कोई टॉपिक में भूल जाता हूँ तो इनसे पढ़ता हूँ अभी भी। तो आप लोग इनसे अच्छे से पढ़ के हर एक टॉपिक को कवर करने के बाद आप लोग बुक से प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है मेरे भाई। जो दीपक सर का परफेक्ट रीजनिंग है उससे आप लोग को प्रैक्टिस करना है। अब देखिए जीके जीएस और करंट अफेयर का रहा बात, तो इसके लिए मेरे भाई आप लोग कहीं पर भी कोर्स कर रहे हैं, कहीं से पढ़ रहे हैं तो आप लोग पढ़िए, लेकिन जिन कैंडिडेटों को डेली लूसेंट को होमवर्क और डेली क्यूज करना है, आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं हर एक जीके जीएस और करंट अफेयर, जिसमें आप लोगों को बीपीएससी का घटना चक्र, लूसेंट और स्पीडी का करंट अफेयर को अच्छे से कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आप लोग हमसे भी जुड़ सकते हैं। यदि आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसमें आप लोग को देखिए क्या क्या प्रोवाइड कराया जा रहा है। डेली आप लोग को होमवर्क दिया जाएगा और डेली हमारा टेलीग्राम पर आप लोगों को क्यूज कराया जाएगा। देख लीजिए इसमें कैंडिडेट हैं किस तरह क्यूज दे रहे हैं। 113 नंबर में 110 नंबर ला रहे हैं, 110 नंबर ला रहे हैं, 107 नंबर ला रहे हैं। ये सारे पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं और ये पेड बैच है, ठीक है। देखिए इसमें 1250 कैंडिडेट होने वाले हैं, ठीक है। आप लोग इसके रिव्यू देखना चाहते हैं तो ये देखिए, ये हमारा सेकेंड बिहार दरोगा बैच है और इसके अलावा देखिए ये मेरा फर्स्ट बिहार दरोगा बैच है। तो इसका आप लोग रिव्यू देख लीजिए, कितने कैंडिडेटों ने बोला है कि बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आपका होमवर्क चल रहा है, हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, तो आप लोग यदि कहीं पर भी पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हमसे आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ लीजिए। आप लोग को डेली होमवर्क कराकर और अच्छे अच्छे कलेक्शन के साथ आप लोग को डेली क्यूज कराया जा रहा है रात्रि के 8 बजे, ठीक है ना। और ये बहुत ही बेनिफिट हो रहा है सारे कैंडिडेट को। आप पढ़ने वाले हैं तो आप लोग जुड़ कर देखिए, और नहीं तो आप हमारे फ्री वाला लूसेंट होमवर्क सीरीज से भी जुड़िए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो ये स्ट्रेटजी रही पूरी तरह से आप लोग को सिलेक्शन दिलाने के लिए, ठीक है। और आप लोग को फिर मैं अपनी एडमिट कार्ड दिखा देता हूँ कि आप लोग मेरा एडमिट कार्ड देख लीजिए। मेरा सिलेक्शन जो है ना, ये कुछ पॉइंट से मेरा सिलेक्शन आया हुआ है। समझ लीजिए 1480 तक सिलेक्शन हुआ था बीसी कैटेगरी का, और मेरा 1500 रैंक था, 1505 या 1508 था, ऐसे था, उसमें सिलेक्शन हुआ। एक क्वेश्चन सही होता तो मेरा 5 नंबर हो जाता ना, क्योंकि 4 नंबर वो और एक क्वेश्चन नेगेटिव का, तो 5 नंबर से हुआ था। मेरा रैंक 200 या 250 या 50 पर भी आ सकता था 5 नंबर के कारण, ठीक है। तो एक क्वेश्चन गलती, जो जाना हुआ क्वेश्चन बहुत सारा गलती हो गया था, ठीक है, उस टाइम। अभी मैं जॉब में हूँ मेरे भाई, तो जॉब करते हुए मैंने इन सारे रिजल्ट को लाया और इतनी स्ट्रेटजी को अपनाई, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं और आप लोगों को और सारे स्ट्रेटजी बताई जाएगी कि किस तरह आप लोग एक नंबर के कारण गलती, अपनी जाना हुआ क्वेश्चन के गलती के कारण आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन से आउट नहीं होना है, ठीक है। तो ये रहा स्ट्रेटजी। वीडियो थोड़ा बड़ी है लेकिन आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझाए हैं, ठीक है। आप लोग हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं, जो बिहार दरोगा का बैच से जुड़ना चाहते हैं, आप दरोगा का तैयारी करते हैं या नहीं करते हैं उससे मतलब नहीं है। आप लोग बिहार सीजीएल का तैयारी करते हैं तो इस बैच से जुड़ जाइए। जो दरोगा और बिहार सीजीएल का तैयारी करते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि 2 एग्ज़ाम एक साथ आप क्लियर कर सकते हैं। तो ठीक है मेरे भाई, तो ये रहा पूरी तरह से स्ट्रेटजी बिहार सीजीएल के लिए और बीएसओ के लिए, ठीक है मेरे भाई। तो इसी के साथ बोलता हूँ बाय बाय। आप लोगों को सिलेक्शन इस बार लेना है, अच्छे से मेहनत कीजिए मेरे भाई। चुनावी का वैकेंसी था, थोड़ा और वैकेंसी अच्छा आता और ज़्यादा आ जाता तो अच्छा रहता, लेकिन नहीं आया। जितना आया है उसी में सिलेक्शन लेना है।